सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो आयर्याणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 16,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। संसार में अनेक अनेक प्राणी अपने पुण्य और पाप के फल को भोग करके कोई सुख का अनुभव कर रहा है, कोई दुख का अनुभव कर रहा है। और जो इस संसार से ऊपर उठ गए हैं उन्हें न पुण्य से मतलब है और न पाप से मतलब है। उन्हें न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है। उन्हें न अच्छे से मतलब है न बुरे से मतलब है। उन्हें न मंगल से मतलब है न अमंगल से मतलब है। वो मात्र एक अपने आप में लीन है। ऐसी दशा को पाने के लिए
संतों का समागम और संतों की वाणी का अनुसरण जीवन में किया जाता है, क्योंकि धर्मोपदेश सुनकर के ही व्यक्ति विवेकशील होता है। धर्म को समझने का परिणाम उसकी आत्मा में जागता है। तो संसार में सब प्रकार के लोग हैं जो पुण्य को भोग रहे हैं। बीच में कभी दुख के झटके आते हैं, कुछ दुख को भोग रहे हैं, उनके बीच में कभी पुण्य के झटके आते हैं। और जो इनसे ऊपर उठे हैं, जो पुण्य पाप से ऊपर उठ गए हैं, पुण्य पाप से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन झटकों को झटका दे देते हैं। उन परेशानियों को परेशानी नहीं समझते और अपने आप में इतने दृढ़ होते हैं कि कैसे भी कर्म उनके उदय में आ जाए, उन कर्मों को बड़े शालीनता पूर्वक शांत परिणामों से सहन करते हैं। वो कभी दोषारोपण नहीं करते, किसी कार्य में विघ्न नहीं डालते, विघ्न करने वाले को भी उंगली नहीं उठाते। वो सब एक ही बात जानते हैं, मेरी वस्तु मेरे पास वापिस आ रही है। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा किया है, तो मैंने उसे जिसके साथ किया है वो आज वापिस दे रहा है, तो मुझे उसे लेना है, आनंद पूर्वक लेना है। और अब मेरे काम की वो है नहीं, इसलिए उसे लेकर के छोड़ते जाना है, लेकर के छोड़ते जाना है, क्योंकि मैंने परिग्रह परिमाण कर लिया है। मैंने हिंसा का त्याग कर दिया, मैंने झूठ का त्याग कर दिया, मैंने चोरी का त्याग कर दिया, मैंने कुशील का त्याग कर दिया, मैंने परिग्रह का परिमाण कर लिया या परिग्रह त्याग कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मगर वो ला करके दे रहा है, क्योंकि मैंने उसे दिया था। रख दो भैया और रखवा लो और उधर से उठ करके चले जाओ। न उससे राग करो न द्वेष करो। मुनिराज के पास श्रीफल चढ़ते हैं, चावल चढ़ते हैं, बादाम चढ़ती है, चांदी का श्रीफल भी चढ़ता है, चांदी के चावल भी चढ़ते हैं, चांदी की बादाम भी चढ़ती है। अपनी अपनी शक्ति अनुसार श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ाता है। मगर मुनिराज जो सच्चे मुनिराज हैं, उन्हें इनसे कोई न राग होता है न द्वेष होता है। जहां बैठ जाते हैं लोग चढ़ा देते हैं, उठ जाते हैं, पड़े रहते हैं, जिसके पुण्य में हो वो ले जाते हैं। हमारी दशा ऐसी कब आएगी, उसी के लिए जैनाचार्यों ने समय समय पर धर्मोपदेश दिया। राजा कनककेतु और राजा श्रीपाल दोनों ने पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से मंगलवाणी को सुना। योनियों के बारे में, 84 लाख योनियों के बारे में, कुल कोटि के बारे में, सब चीजों के बारे में उन्होंने सुना और सुनकर के यथाशक्ति चारित्र को धारण करना उचित भी समझा। राजा ने भी कुछ नियम संयम व्रत लिए, तो श्रीपाल ने भी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए नियम संयम व्रत लिए। राजा और श्रीपाल दोनों पूज्य मुनिराज का
उपदेश अमृत के समान उपयोगी जानकर दोनों ने ध्यान पूर्वक सुना, बहुत श्रद्धा के साथ सुना। और अंत में राजा केतु ने श्रीपाल की ओर संकेत किया कि हे प्रभु, महावीर पुरुष कहां है? हे प्रभु, महावीर पुरुष कहां से आए हैं? इन्हें श्रीपाल को संकेत किया। उन्होंने पूज्य मुनिवर से पूछा कि हे पूज्यवर, ये जो महावीर पुरुष बैठे हैं जिन्होंने सहस्रकूट जिनालय का दरवाजा हाथ के स्पर्श लगाने से खोल दिया, मैं तो इनको महावीर ही कहता हूं, इनको वीर कहता हूं, ये कहां से पधारे हैं भगवान? आप अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि ये ऐसे हैं, ये श्रीपाल, ये अपने मुख से अपने बारे का वर्णन करना ये बड़ा अनुचित समझते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आप जैसे महामुनि से अच्छा और कौन जान सकता है इनके जीवन के बारे में। इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर पूज्यवर मुनिराज ने कहा कि जिस पुरुष के विषय में तुम जानना चाहते हो, यह पुरुष अंग देश के चंपापुर राज्य का अधिकारी, उत्तराधिकारी है एवं इनकी मां का नाम कुंद प्रभा है। इनके पिता का नाम अरिदमन है। मगर अरिदमन की मृत्यु के पश्चात इनको राज्याधिकारी यानी उत्तराधिकारी बना करके इनके पिता संन्यास लेकर के मरण को प्राप्त हो गए। परंतु पूर्व संचित किए हुए अशुभ कर्मों के कारण इनको एक महान व्याधि उत्पन्न हो गई, जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। गलित कुष्ठ रोग, जिससे खून और पीप बह रही थी, वो सारे के सारे संकट इन्होंने सहन किए। मगर उसकी ऐसी भीषण दुर्गंध निकलती थी, ऐसी भीषण दुर्गंध की वहां इनके पास कोई आने में भी संकुचित होता था। इनके इष्ट मित्रों को भी कोढ़ हो गया और इन सभी के शरीर से ऐसी भीषण दुर्गंध निकलने लगी कि जिस दुर्गंध के कारण संपूर्ण नगर की प्रजा को कष्ट होने लगा। जब इसने ये सुना श्रीपाल ने कि मेरे कारण प्रजा दुखी हो रही है, इस शरीर की दुर्गंध के कारण सारी प्रजा पीड़ित है, तब प्रजा वात्सल्यता से परिपूर्ण राजा श्रीपाल अपने काका को राज्य देकर, अरिदमन को, ये वीर दमन को राज्य देकर और स्वयं अपने 700 मित्रों के साथ चल पड़ा। कालांतर में भ्रमण करते हुए ये लोग मालवा देश की उज्जैनी नगरी में पहुंचे। वहां नगर के बाहर एक उद्यान में ये लोग डेरा डालकर रहने लगे। श्रीपाल के पूर्व पार्जित पुण्य कर्म के उदय से उस नगरी के राजा पुहुपाल ने अपनी एक सुंदर कन्या, जिसका नाम मैना सुंदरी है, उसके साथ इनका पाणी ग्रहण करवा दिया। राजा अपनी पुत्री मैना सुंदरी रूपवती एवं गुणवान होने के नाते, उच्च कोटि की सती होने के नाते
राजा की हठबसता के कारण अपनी पुत्री का विवाह गलित कुष्ठी वाले इस राजा श्रीपाल से कर दिया गया। इसे अपना भाग्य समझकर पिता के द्वारा निर्वाचित कोड़ी पति को ही मैना सुंदरी ने स्वीकार कर लिया। पति की सेवा को ही अपना धर्म परम धर्म समझकर अपने कर्तव्य का पालन करती हुई मैना सुंदरी सती श्रीपाल के कुष्ठ गलित रोग की उपचार करना उसने प्रारंभ कर दिया। वह वास्तव में पतिव्रता श्री पतिव्रता थी एवं धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझती थी। मैना सुंदरी ने अपने पति के आरोग्य की कामना के लिए अष्टांगिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान का व्रत अनुष्ठान किया। मैना सुंदरी के व्रत के प्रभाव से श्रीपाल अपने 700 कोड़ियों के साथ शीघ्र ही कुष्ठ रोग से रहित हो गए, निरोग हो गए। इस समय तुम जिस श्रीपाल का जो सुंदर रूप देख रहे हो वह मैना सुंदरी की पति सेवा से एवं अष्टांगिका महापर्व के व्रतों से उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि संपूर्ण 700 कोड़ी स्वस्थ लाभ ले रहे। कुछ दिनों तक श्रीपाल वहीं रहे। फिर कालावधि में उनके मन में यह विचार आया कि मैं राजा, जमाता कहे जाते हैं हम लोग, हमें राजा का जमाता के नाम से जानते हैं। लोग ना मुझे राजा मानते हैं, ना मेरे पिता को राजा मानते हैं, ना मेरे नगर को कोई जानता है, ना मेरी मां को कोई जानता है। मैं ससुराल में कब तक रहूंगा? ससुराल का तो ना घर का ना घाट की दशा हो जाती है। अगर जमाता अगर घर में रहने, ससुराल में रहने लगे तो ऐसा होने पर धीरे धीरे उसके देश, कुल, उसके पिता का नाम सब लुप्त हो जाएगा। उसके लिए बड़ी लज्जा की बात थी। ऐसा विचार करके एक रात्रि में वह अपने परिवार से अनुमति लेकर पुरुषार्थ हेतु देशाटन के लिए निकले तथा घूमते हुए वन में जा पहुंचे। उस वन में एक विद्याधर को ये पूरा पहले का सारा सारांश पूज्यवर अवधि ज्ञानी मुनिराज अपने ज्ञान से बता रहे हैं कि एक दिन देशाटन के लिए निकले तो एक उपवन में, एक बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में एक विद्याधर विद्याओं को सिद्ध कर रहा था, मगर वो विफल होता जा रहा था। उसकी एकाग्रता उस मंत्र की सिद्धि में नहीं बन रही थी। उस विफल व्यक्ति को देखकर, असफल व्यक्ति को देखकर उसकी सहायता करने के लिए श्रीपाल ने अपने मन को एकाग्रता से शीघ्र सफलता प्राप्त करा दी तथा सिद्ध की हुई विद्या विद्याधर को सौंप दी। विद्याधर उस विद्या को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बदले में श्रीपाल को अपनी ओर से 2 अन्य विद्याएं, जिसे दो अन्य विद्याओं का उपहार उसने दिया। एक शत्रु निवासनी और एक जल निवारणी, इन्हें पानी से निवारण करने वाली और एक शत्रु का नाश करने वाली। ये 2 विद्याएं श्रीपाल को विद्याधर ने भेंट में दी। वहां से श्रीपाल जब आगे चला तब उसने भरूच नगर के समुद्र में, भरूच जो गुजरात में भरूच है,
उस भरूच के पास एक समुद्र है। हम लोग गए, उस समुद्र को देखा, और उस समुद्र में धवल सेठ के 500 जहाज जो रत्नों से लदे हुए थे वो फंस गए। इसी के पराक्रम से धवल सेठ के जो जलपोत थे, जहाज थे, वो मुक्त होकर आगे बढ़ सके। धवल सेठ ने इसके बल विक्रम को देखकर व्यापार में अपना 10वां हिस्सा इसे देना स्वीकार कर लिया एवं अपने साथ यात्रा में उसे रख लिया। पीछे रास्ते में डाकुओं से लड़ाई हुई। डाकुओं के द्वारा धवल सेठ पकड़कर डाकुओं ने बंदी बना लिया। तब इसी पराक्रमी ने अपने बाहुबल के द्वारा सेठ को डाकुओं से छुड़वाया। डाकुओं के साथ इसने दयापूर्ण एवं भद्रता का व्यवहार किया, इसलिए वे इसके बहुत आभारी हुए तथा बहुमूल्य रत्नों से पूर्ण 7 जलपोत जहाज श्रीपाल को उपहार स्वरूप भेंट किए। अब यह उस धवल सेठ के साथ व्यापार करता हुआ तुम्हारे नगर में आया है, हंसद्वीप में, तथा जिनेंद्र भगवान का भक्त होने के कारण जिनेंद्र भगवान के दर्शन की अभिलाषा से इस चैत्यालय में आया। जब इसने चैत्यालय के किवाड़ बंद देखे तो अपने भुज बल से उस वज्र द्वार को अनायास ही उन्मुक्त ने खोल डाला। श्री गुरुमुख से श्रीपाल का संपूर्ण वृतांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुनीश्वरों को नमस्कार किया एवं श्रीपाल को अपने संग लेकर अपने राजमहल की ओर लौट चला। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में विचार कर अपनी पुत्री रयन मंजूषा का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। धवल सेठ भी अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हुआ तथा नगर के बाजारों में वस्तुओं का क्रय विक्रय करके यथोचित धर्मोपार्जन किया। जब धवल सेठ के व्यापार का कार्य समाप्त हो गया तब एक दिन वे श्रीपाल से सलाह लेकर श्रीपाल की सलाह से राज दरबार की ओर गए। धवल सेठ तथा प्रार्थना सूचक शब्दों में राजा से कहने लगे, हे राजन, आपकी कृपा से हमें यहाँ यथेष्ट लाभ हुआ है। आपके नगर में हमने बहुत अच्छा व्यापार किया और हमें अपनी इच्छा से ज्यादा हमें व्यापार प्राप्त हुआ है। बहुत ही आनंद पूर्वक सुखों का हमने उपभोग किया है। अब हमारा व्यापारिक उद्देश्य भी पूर्ण हो गया है। अब हमें यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। जो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा को धवल सेठ के वाक्य कर्ण प्रिय नहीं लगे, क्योंकि छली कपटी आदमी कितना भी मीठा बोले, सज्जन व्यक्ति उसके शब्दों को पहचान लेता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, चारित्रवान होते हैं, वो छली कपटियों के, रागी द्वेषियों के, उनकी भाषा वर्णा को वो बहुत गहराई से समझ लेते हैं। आप देखना, जो व्यापारी होते हैं तो उनकी दुकान पर सामान लेने जाओगे, व्यापार करने वाला भी बहुत होशियार होता है। कई बार महिलाओं को दुकान से नीचे उतार देता है व्यापारी, क्योंकि वो महिला को जानता है कि ये महिला दिमाग ज्यादा खाती है और माल कम खरीदती है और इतना मोल भाव करती है। तो वो कई बार तो कहता, वो कहेंगे भैया मुझे वो
अभी बहन जी वो तो है नहीं, अभी आया नहीं, 15 दिन बाद आएगा, जब हम देख लेंगे अपन। वो चढ़ने ही नहीं देता। वो पहुंचती है, हाँ बहन जी क्या भैया, वो मैचिंग के लिए, वो बहन जी अभी आया नहीं, वो पॉलिस्टर भी नहीं आया, कैम्ब्रिक भी नहीं आई, और अभी ऐसा आया ही नहीं माल। आपको पता है ना, अभी कोरोना चल रहा है तो जब माल आने में बड़ी समस्या हो रही है। अब आगे और किसी दुकान में देख लो, वो जानता है कि इसको लेना कम है और परेशानी ज्यादा कर रहा है, पहचानते हैं, वो कोड वर्ड बना कर रखते हैं व्यापारी। 32 नंबर है, 32 नंबर, 32 नंबर है ने समय खाने वाली, तो उसे भगा देंगे कुछ ना बहाना करके, चाहे वो कहे नहीं भैया मुझे लेना है, मैं तो लेने ही आई हूं, पैसे भी लाई हूं, हाँ कोई बात नहीं, अभी तो 15 दिन बाद आएगा आपका माल, तो लौटा देते। बहुत सारे जो बड़े बड़े डायमंड के व्यापारी होते हैं, उनके पास तो कोई एकाध कस्टमर दिन भर में आ जाता है, उनका काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आते हैं, वो डायमंड मुझे अंगूठी के लिए लेना है क्या, वो देखेंगे उस आदमी को, बोलेंगे नहीं अभी अंगूठी के लायक तो नहीं है, बोले नहीं हमें लेना है, 4 कैरेट का लेना है, कहीं ये लेना, हाँ भैया अभी तो नहीं मिलेगा, 2-3 दिन बाद देख लेना। फिर वो 2-3 दिन बाद आएगा और वो कहेगा भैया आपने पूरा कहा था, अच्छा तो आपको अभी लेना है या केवल अभी देखना है, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे लेना है, अच्छा तो बैठिए। नौकर को इशारा करेगा, पहले तो वो नकली वाला दिखाएगा और उसका रेट बताएगा, तो वो कहेगा अच्छा मैं तो सोच रहा था कि बहुत महंगा आएगा नगीना डायमंड का, नहीं नहीं ये तो उतने पहलूदार नहीं है, अगर आपको वाकई में चाहिए तो मैं आपको 16 पहलू का दिखाता हूं, 16 पहलू का नगीना, और वो अपने पास रखी हुई अंगूठियों में फिट कर करके दिखाता है, डाल डाल करके, और कहता देखिए अब लाइट बंद करिए, और वहां से उनकी फोकस आता है, उस फोकस पे जब नगीने पे जब फोकस पड़ता है तब उसकी किरणें निकलती हैं। जब वो पहलू देखता है, बोले देखिए 16 किरणें आप गिनिए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, और ये देखिए बिल्कुल बढ़ती जा रही है 15 और ये 16, हाँ साहब ये कितने का है, ये तो साहब 1,78,000 रुपए का। ये नगीना 1,78,000 का, हाँ जो मैंने पहले दिखाया ना आपको वो तो 35,000 का, तो इसमें अंतर क्या है भाई साहब, इसमें पहलू का अंतर है, और ये कच्चा है ये पक्का है, ये अंतर है। ठीक है मैं आता हूं, फौरन सेट उठाता, नौकर से कहता उठाओ उनको, रखो पधारिए साहब। तो ऐसे जो व्यापारी होते हैं बहुत होशियार होते हैं व्यापारी। मैंने एक दिन कहा था कि जिस दिन ग्राहक समझदार हो जाएगा उस दिन व्यापारी भूखा मर जाएगा, ये पक्का मान लेना। ग्राहक कभी समझदार नहीं होता, तो तुम्हारे मन में आ सकता है प्रवचन ही कर जाएगा। और वह व्यापारी उसे लौटा देता है। तो अगर आप सोचें कि व्यापारी भी कभी ग्राहक बन के जाएगा, हाँ जाएगा, तो वो वहां बेवकूफ बन करके आता है। चाहे वो कोई भी हो, जो जिसकी दुकान पर जाएगा सामान खरीदने, वो बेवकूफ बनकर ही आएगा। चाहे वो होलसेल व्यापारी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से तो माल खरीदेगा। तो राजा उस धवल सेठ की बातों को सुनकर उसे आनंद नहीं आया, उसे उसके वाक्य कर्ण प्रिय नहीं लगे, इन्हें कानों को अच्छे नहीं लगे।
कारण कोई भी सदस्य, कोई भी सहृदय पुरुष अपने स्वजनों के वियोग की आज्ञा को कभी नहीं देता। कोई सच्चा रिश्तेदार आपको कभी जाने की आज्ञा नहीं देगा। वो कहेगा कहां जा रहे हो, अभी तो यहीं रहो, अभी क्या है। जो हृदय से चाहता है तो उसे वो कर्ण भी नहीं लगेगा। उसको लगा कि ये सेठ जाएगा तो मेरा जमाता भी चला जाएगा, फिर भी केवल इतनी बात को सोचकर कि कहीं अस्वीकार करने से इनके मन में कोई कष्ट ना हो, वह उनकी प्रार्थना से सहमत हो गया, सेठ की आज्ञा से सहमत हो गया। अपने मन की उदासी को छिपाने का भरपूर प्रयास किया। राजा ने कहा कि जिस कार्य से आपको प्रसन्नता मिली वह भी मुझे स्वीकार, पर यह निर्विवाद सत्य है कि सज्जन लोग दूसरों के सुख से सुखी एवं दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, एवं मेरी हार्दिक इच्छा पर कभी आघात न पहुंचे। फिर ये तो स्वजन ही हो गए थे, अब इनकी इच्छाओं का घात कैसे किया जा सकता है। अतः राजा ने यथाशक्ति बहुत सा धन धान्य, दासी दास, सुवर्ण, हीरे मोती, जवाहरात आदि वस्तुओं को भेंट देकर अपनी पुत्री रेयण मंजूषा एवं जमाता श्रीपाल को विदा किया। इन्हें दहेज देने की परंपरा बहुत पुरानी है, मगर मांगना तो निकृष्टता है, जो भेंट में मिले वो महानता है। बड़ा दुख है कि कुछ शहरों में सीधा मोल तोल हो रहा है। 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया, कितना लगाओगे, बातें चल रही हैं। एक गाड़ी दोगे, ये सेट दोगे, ये करोगे, वो करोगे, इधर इतना खर्च करोगे, रिसेप्शन में इतना खर्च होगा, पंडाल में इतना खर्च होगा, सारा का सारा हिसाब बता करके कोई 2-2 करोड़ की, कोई 2.5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। कोई 1 करोड़ वाले भी हैं, कोई 50 लाख वाले भी हैं। मुझे लगा कि ये अपने लड़के को बेच रहे हैं। अरे पागल, पत्नी की कमाई खाने वाला। जब हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा कि जो अपने पिता की संपत्ति को खाता है वो सुअर के समान, स्वान के समान है। जब तक छोटा है, बालक है, जब तक वयस्क नहीं हुआ है, जब तक तो पिता की संपत्ति खाए, कोई बात नहीं। मगर योग्य होने पर, युवा होने पर फिर भी पिता के अधीनस्थ रहे, तो उसे ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि जो पिता की संपत्ति खाता वो स्वान के समान। जब ब्यावर में गोष्ठी हुई थी, फिर महाराज ने कहा कि जो ससुर की संपत्ति खाता है वो सुअर के समान है। भेंट दे वो बात अलग है, मांग करके लेना कहां तक उचित है। ऐसे दहेज के चक्कर में कितने केस हुए, बहुत केस हुए, और आज भी हो रहे हैं। शादी के 6-6, 8-8 महीने के बाद, साल के बाद अपनी बहू रानी को परेशान करना, यहां तक कि हत्याएं कर देते। तो ये ठीक नीति नहीं है। तो परंपरा दहेज देने की, हर व्यक्ति अपनी शक्ति को न छुपाते हुए अपनी बेटी को देता है। मैंने देखा है, हर व्यक्ति अपनी बेटी को देता है।
और वह सारी भेंट दासी दास सब उन्होंने दिए और वैण मंजूषा और श्रीपाल की विदा कर दी। जब वे चलने लगे तब उनके साथ राजा से भी उनके साथ साथ राजा भी बहुत दूर तक चल करके अपनी सज्जनता का परिचय दिया। यानी जब कोई मेहमान अपने घर आता है और जब वो जाता है तो कम से कम अगर वो गाड़ी से जा रहा है तो उसे दरवाजे तक तो छोड़ने आना ही चाहिए। और राजा उनको छोड़ने काफी दूर तक गया। अपनी पुत्री से विदा लेते हुए राजा ने इस प्रकार उपदेश दिया पुत्री को कि हे पुत्री, तुम अपने कुलाचार को नहीं त्यागना। यानी जो अपनी कुल परंपरा है अपने घर की, उसका कभी त्याग नहीं करना। तुमसे जो बड़े हों उन्हें अनुचित ढंग से उत्तर न देना। बहुओं को संबोधन है। जब बहू विदा होकर के जाती है तो उसके परिवार के दादा दादी माता पिता अनेक अनेक प्रकार से उसे संबोधन देते हैं। जब जनक नंदिनी सीता की विदा होने लगी तो सीता ने अपनी दादी से कहा कि हे दादी माँ, अब मैं पराए घर जा रही हूं, अब मुझे कैसे रहना है। उसकी दादी ने फौरन उसके मुंह पर उंगली लगा दी। बेटा, पराया घर तो तुम्हारा ये था, अब तुम अपने निज घर में जा रही हो। अपने से बड़ों का आदर करना। कोई वस्तु अगर वो चाहे मांगे तो उनसे ये मत कहना वो रखिए उठा लो। नहीं, उठ करके अपने हाथों से उठा करके उन्हें देना और बड़े विनय पूर्वक देना, सम्मान पूर्वक देना। देते समय अपनी दृष्टि को नीचे रखना। आदि आदि ऐसे ही राजा श्रीपाल की वैण मंजूषा को उनके पिता कनक केतु अपनी बेटी को कह रहे हैं कि बेटा, तुमसे जो बड़े हो उन्हें अनुचित ढंग से उत्तर नहीं देना। सबकी आज्ञा का पालन करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, छोटों पर बड़ा प्रेम और स्नेह लुटाना, कभी किसी से बैर विरोध का भाव नहीं रखना, बड़ों को पिता के समान, सम वयस्कों को भाई के समान तथा बालकों को पुत्रवत समझना, मन वचन काय से पति की सेवा में तत्पर रहना, कर्तव्य पालन से स्वप्न में भी विमुख न होना, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न फंस जाए। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या सास पर कभी श्रद्धा नहीं करना। इन्हें कुगुरु कुदेव को धर्म की कभी सेवा नहीं करना, उनकी प्रशंसा नहीं करना। और चाहे सच्चे देव सास गुरु का सदा स्मरण करना। नित्य प्रति जिनैन भगवान का पूजन करना। प्यारी पुत्री श्रेष्ठ नर नारियों का आभूषण शील व्रत का पालन करना, कितनी बड़ी बात। इन्हें नर नारियों का जो आभूषण है क्या है? कैरेक्टर, तुम्हारी भाषा में कहे चरित्र है, उसको सदा पवित्र रखना। अपने पति के अलावा सारे दुनिया के पुरुषों को पिता, भाई और बेटे की दृष्टि से देखना। मन वचन काय कृत से कारित अनुमोदना से इसका पालन करना। अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री को शिक्षाप्रद देने के पश्चात राजा श्रीपाल के पास गए एवं उनसे कहने लगे, हे कुमार, मुझसे तो आपका आदर सत्कार कुछ भी नहीं हो सका।
लेकिन जो भी दास दासियां आपको भेंट की गई हैं, इनसे यदि सेवा कार्य अच्छी तरह कराएं तो मुझे कुछ संतोष प्राप्त होगा। आपके लिए जो मैंने नौकर चाकर भेजे हैं, आपको जो मैंने भेंट में दिए हैं, पहले नौकर चाकर भी भेंट दिए जाते थे, तो मैंने आपको जो दिया ही क्या है, केवल यह अबोध एवं अनुभवहीन कन्या रूपी एक छोटी सी भेंट दी है। कैसे मीठे और प्यारे शब्दों का संबोधन करते थे पहले ब्याही जी लोग। अब वो तो ब्याही जी तो उनके तो जमाता हो गए, ससुर जी हैं उसके, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने आपको क्या दिया है, हमने तो एक अबोध एवं अनुभवहीन कन्या रूपी एक छोटी सी भेंट दी है। अनुभवहीन भी है, अबोध भी है। आशा है आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तुच्छ भेंट का कभी अनादर नहीं करेंगे। इतना कहकर राजा मौन हो गए। उनका हृदय भराक्रांत था, यानी उनका हृदय भरा था, रोने ही वाले थे समझ लो। उन्हें ऐसी स्थिति देखकर राजा श्रीपाल ने कहा, महाराज आप खिन्न न हो, आपकी भेंट मुझे जो नारी रत्न प्रदान किया है वह सभी रत्नों में श्रेष्ठ है। इससे अधिक मूल्यवान भेंट इस संसार में तो है नहीं। फिर भी आपने तो मुझे अर्थ एवं काम दोनों ही दे दिए हैं। मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूं। श्रीपाल के नम्रता पूर्वक वचन सुनकर राजा ने कहा, कुमार हृदय तो नहीं चाहता कि आपको यहां से जाने दूं, परंतु कहीं इससे आपके मन में क्लेश न पहुंचे, बस इसी भय से इच्छा न रखते हुए भी आपको जाने की अनुमति देनी पड़ रही है। यात्रा के समय अपशकुन न हो, इस भय से मैंने अपने नेत्रों के आंसुओं को भी प्रभावित नहीं होने दिया है, उनको रोक करके रखा है। अंत में आपसे यही कामना है, आठ पांव 100 अंगारे, 8 पांव 100 अंगारे, शेर जास 40, ताबिच मुझको राखिए, यह चाहत बख्शीस। राजा कहता है कि मुझे अपने मन में रखना, कभी भूलना नहीं, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। साथ ही अपने दर्शनों से मुझे सदा आभारी करते रहना, मेरे अवगुणों पर कभी ध्यान मत देना। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार हमसे ऐसा व्यवहार रखना कि परस्पर प्रीति में लेस मात्र भी हिरास ना हो, अपितु निरंतर वृद्धि होती रहे। ऐसे अपने दामाद से राजा कनक केतु ने विनय पूर्वक ये बात कही। इन बातों को सुनकर गदगद होकर श्रीपाल ने कहा कि हे राजन, जिस तरह आपका प्रेम मुझ पर है, उसी प्रकार हमारा प्रेम भी निरंतर आपके प्रति रहेगा। उसमें रंच मात भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप जानते ही होंगे कि टिटिहरी पक्षी समुद्र के किनारे अंडे रखकर आहार की खोज में देशांतरों में चले जाते हैं, परंतु वे एक पल के लिए भी अपने अंडों को नहीं भूलते। उसी तरह हम भी आपको कदापि नहीं भूलेंगे, विस्मित नहीं करेंगे। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा यहां से बहुत दूर आकाश में है, परंतु तालाब की कुमुदनी पर उसकी स्नेह दृष्टि यानी चांदनी सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है।
मुझको कबो न भूलिए, क्या नीरे क्या दूर। कोई पास में रहे और दूर रहे इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसकी सच्चा विश्वास तुम्हारे प्रति है, श्रद्धा है, भले वो भक्त आ ना पाए मगर उसकी श्रद्धा आज भी वही है, तो इसलिए पास और दूर से कोई मतलब नहीं है। अंदर मन में कभी कटुता नहीं आना चाहिए। अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने परिवारों के प्रति, चाहे वो साथ में रहें चाहे कोसों दूर रहें, मगर प्रेम और वात्सल्य सदा बना रहना चाहिए। इस तरह दोनों दामाद और ससुर की मित्रतापूर्ण वार्तालाप का अंत हुआ। स्नेह आलिंगन हुआ। उसके पश्चात श्रीपाल ने रयन मंजूषा को लेकर हंसदीप से प्रस्थान कर दिया। जब श्रीपाल रयन मंजूषा को लेकर धवल सेठ के साथ हंसदीप से समुद्र यात्रा के लिए रवाना हुए, तब वहां के निवासियों को इसके वियोग में हार्दिक खेद हुआ, परंतु वे कर ही क्या सकते थे। वे तो अत्यंत विवश एवं लाचार थे। बहन मंजूषा को अपने माता पिता के वियोग का दुख था। आज की लड़कियों की नहीं कह रहा हूं, आज की बहुओं की बात नहीं कह रहा हूं। पहले की बहुओं का दुख। पहले की बहू बेटियां 2-2 4-4 दिन तक ढंग से भोजन नहीं करती थी। खबर भेजना पड़ती थी कि भाई समझाओ, अब तो यहां हमेशा ही रहना है, अब ऐसा करेगी तो कमजोर हो जाएगी। फिर उनका भैया आता था, दीदी खा लो ना, आप ऐसे कैसे कर रही हो। उधर माता जी चिंतित हो रही हैं, पिताजी चिंतित हो रहे हैं, भाभियां सारी चिंतित हो रही हैं। जो होशियार भाभियां होती थी वो आ जाती थी कि ननन को दुख ना हो, मेरी ननन भूखी रह जाए। और वो जाकर के हंसेली हंसी टिटोलियां करके बातें पूछ कर, बातें सुनाकर और खुश करके उसे खिलाना पिलाना चालू कर देते थे। ऐसी स्थिति बनती थी। और बहन मंजूषा माता पिता के वियोग से अब अपने सिद्धेश ससुर के बिछोए का दुख था श्रीपाल को, परंतु समय के व्यतीत होने के साथ साथ वियोग जनित दुख भी क्रमशः धीरे धीरे न्यून होता चला गया, धीरे धीरे थोड़ा होता चला गया और नव दंपति अपना समय सुख से व्यतीत करने लगे। एक दिन श्रीपाल ने हंसी हंसी में बहन मंजूषा से कहा, हे प्रिय, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे पिता ने मेरे कुल जाति का पता लगाए बिना तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर दिया। उन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे कि मेरा कुल क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरे पास क्या है, मैं फक्कड़ तो नहीं हूं, कुछ भी नहीं पूछा और एक परदेसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है। क्या यह उचित था? यह सुनकर बहन मंजूषा अवाक हो गई एवं नीची दृष्टि करके सोचने लगी। अपनी समझ में कुछ नहीं आया कि वस्तु स्थिति क्या है। देव, मेरी तेरी महिमा अपरंपार है तथा तेरी गतिविधि भी विचित्र है। इधर देव कर्म को कह रहा है। कर्म को भी देव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अनेक अनेक नामों से कर्म को अन्य अन्य दर्शनकार स्वीकार करते हैं। तेरी गतिविधि विचित्र है। तेरे मन में जब जैसा आता है तब तू वैसा कर देता है। अनेक प्रकार का संभव असंभव खेल दिखलाया करता है कर्म। इस प्रकार बहन मंजूषा अपनी विचारधारा में भीतर ही भीतर निमग्न हो गई एवं मौन धारण किए हुए बैठी थी। श्रीपाल अपनी नव विवाहिता
पत्नी वेण मंजूषा को इस प्रकार चिंतित देखकर अपने को अधिक समय तक संभाल ना सका तथा उसकी चिंता दूर करने के लिए उसने यथार्थ बात कह दी, प्रिय तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह न करो। यह तो मैंने एक परिहास यानी एक मजाक के लिए कहा था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए केवल वास्तव में बात वैसी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। अपनी पुष्टि के लिए श्रीपाल ने आद्योपांत सारा वृतांत कह सुनाया। अपना कोई भी भेद गुप्त नहीं रखा। श्रीपाल के मुख से सारे वृतांतों को सुनकर वेण मंजूषा को पूर्ण संतोष हुआ एवं श्रीपाल के प्रति उसका विश्वास एवं प्रेम पूर्व अपेक्षा की से अधिक बढ़ गया, यानी पहले से ज्यादा और प्रेम बढ़ गया। उन जहाजों में अन्य भी स्त्री पुरुष थे, किंतु सभी लोग इन्हें आदर्श दंपति मानते थे तथा इनके गुण गौरव का यशोगान किया करते थे। इनकी श्रेष्ठता सभी ने स्वीकार कर ली थी। एक आदर्श व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपने आदर्श को लेकर के चलता है तो भले लोग उसकी बात न माने मगर उसके आदर्शों की चर्चा जरूर होती है। उन 500 जहाजों में जो और भी स्त्री पुरुष थे और जो श्रीपाल के 7 जहाज थे उनमें भी जो स्त्री पुरुष थे वो सारे के सारे लोग वेण मंजूषा और श्रीपाल को ही श्रेष्ठ मानते थे, आदर्श मानते थे, उनके गुणों का यशोगान करते थे। इनकी श्रेष्ठता सभी ने स्वीकार कर ली थी। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन अवश्य भावी होता है, वैसे ही कर्मोदय में भी शुभ अशुभ कर्मों का फल क्रमशः चलता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता ही है। आज तक दुनिया में कोई पूर्णतः सुखी नहीं है तो दुनिया में कोई पूर्णतः दुखी नहीं है। आप मुझे ऐसा दुखी व्यक्ति बता दो जो हर तरफ से दुखी हो, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो हर तरफ से सुखी हो। चलो नैना को अपन मानते हैं कि नैना अभी सुखी चल रही थी, मगर जैसे ही ये विघ्न आया नैना का मन खिन्न हो गया कि चौका बंद हो गया, चौका बंद हो गया। और जैसे ही ये विघ्न टलेगा फिर नैना के चेहरे पर पुनः प्रसन्नता आ जाएगी। तो ये सुख और दुख, खिन्नता भिन्नता अनादि काल से चल रही है। पूर्णतः सुखी अगर कोई दुनिया में है तो वह है केवल एक अनंत भगवान और एक सिद्ध भगवान। इनके अलावा सारे बड़े बड़े मुनिवान तपस्वी, उन्हें भी कोई ना कोई विकल्प है। आदिनाथ भगवान को 1000 साल तक विकल्प रहा, कंसंट्रेशन नहीं बना पाए वो, एकाग्रता नहीं बना पाए वो, और अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होते रहे। बाहुबली स्वामी को 1 साल लग गया, मगर भरत चक्रवर्ती मात्र 48 मिनट के अंदर सुखी हो गया, अनंत सुख प्राप्त हो गया, अनंत दर्शन प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अपनी अपनी शक्ति है। तो अभी वर्तमान में न कोई पूर्ण दुखी है और न कोई पूर्ण सुखी है। कम ज्यादा जरूर है, कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, मगर सुखी भी है वो। खटमिठा दही गुणवत, जैसे दही में गुड़ मिला लो और 48 मिनट के पहले पहले खा लो तो ठीक,
और उसके बाद उसको अवक्ष हो जाता है, तो वो खटमिठा लगता है। अब दही और मीठा मिला करके खाने पर लस्सी जैसे अपन कहते हैं, तो ना दही का पूर्ण स्वाद है और ना मीठे का पूर्ण स्वाद है। ऐसे ही ग्रस्त जीवन में रहने वाला व्यक्ति या संसार में कह दो, वो ऐसा खटमिठा स्वाद लेकर के अपने जीवन को जीता है और अपनी जिंदगी का आनंद मनाता है। तो ये चलता रहता है। कर्मोदय का फल, शुभ अशुभ कर्मों का फल निरंतर चलता है इस नव दंपति के सम्मुख, तथा समृद्धिपूर्ण जीवन को अब मानो अधिक दिन तक देख सकना अशुभ करने के लिए असहाय था। यानी उनकी सुख शांति, उनका वैभव अब कर्म को रुच नहीं रहा था कि ऐसे ही ये सुखी बने रहे। अपने स्वभाववश कर्म ने उन दोनों के सुखोपभोग यानी सुख के उपभोग में विघ्न उत्पन्न करने का निश्चय कर लिया कि अब राजा श्रीपाल और रैन मंजूषा के जीवन के सुख में हम विघ्न डालेंगे। इस कार्य के लिए धवल सेठ को योग्य समझा कि धवल सेठ इनके कार्य में विघ्न डाल सकता है, और उस धवल सेठ को निमित्त बनाया। कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। कर्म की प्रेरणा से बुद्धि बदलते देर नहीं लगती। जब कर्म का उदय आता है तो कर्म कैसे बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब देखो, इतना अच्छा प्रवचन सुन रहे थे और आ गया विघ्न। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल। तो ये कहते हैं कर्म का उदय। अब अंतराय कर्म का आ गया, विघ्न करण अंतराय से लेके उठा। इतना अच्छा तल्लीनता से सुनता हुआ व्यक्ति को जब कोई उठा ले, ये विघ्न है। ऐसे ही कर्म हमारे जीवन में कभी भी आ सकते हैं, और धवल सेठ को कर्म ने निमित्त बनाया कि धवल सेठ के माध्यम से इसके कर्म को प्रकट कराएंगे। धवल सेठ एवं श्रीपाल का साक्षात्कार करवाया। इस कर्म ने अपने लाभ का 10वां हिस्सा श्रीपाल को देने के लिए धवल सेठ को वचनबद्ध किया था। धवल सेठ ने कहा था कि हम तुम्हें 10वां हिस्सा अपनी कमाई का देंगे। अगर हमने 500 जहाज के 1000 जहाज किए हैं तो 100 जहाज के रत्न हम तुम्हें देंगे। तो धवल सेठ के मन में आया कि हमने वादा तो किया है, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म ने रैन मंजूषा को अतुलनीय रूप राशि पर धवल सेठ को मुग्ध कर दिया। वह धवल सेठ रैन मंजूषा के रूप और लावण्य को देखकर उससे मोहित हो गया, और सेठ रात दिन रैन मंजूषा की चिंता में पड़ गया कि ये मुझे कैसे प्राप्त हो। उसके सौंदर्य का उपभोग करने की लालसा मात्र अब उसका एक ध्येय बच गया। इसी चिंता में सेठ का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होने लगा एवं उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। रैन मंजूषा पर इतना अधिक आसक्त एवं मोहित हो गया कि एक दिन उसे देखकर ही सेठ को मूर्छा आ गई। रैन मंजूषा को देखकर उसे मूर्छा आ गई। वह भूमि पर गिर पड़ा, जिसके गिरते ही जहाजों में खलबली मच गई। सभी लोग शीघ्रता से वहां पहुंचे। श्रीपाल भी आए। उन्होंने सेठ को उठाकर अपनी गोद में लिटाया तथा उनका उपचार करने के लिए
यथोचित शीतोपचार किया। उसके पश्चात मूर्छा भंग हुई। मूर्छा तो भंग हो गई, मगर वो अभी शांत नहीं हुआ। सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए श्रीपाल ने कहा, हे तात, आपको यह क्या हो गया? किस प्रकार की मनोवेदना आपको है? किंतु नीच अपनी घृणित इच्छा को कैसे प्रकट कर सकता था? उसका साहस नहीं हो रहा था। अपनी कुत्सित भावना को छिपाते हुए उसने कहा कि मुझे बात व्याधि है, मुझे बात की व्याधि है। कभी कभी यह उभर के आ जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई विशेष चिंता करने का कारण नहीं है, केवल साधारण औषधि एवं उपचार से यह ठीक हो जाती है। व्यर्थ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर श्रीपाल ने सबको आश्वासन दिया एवं अंगरक्षकों को विशेष रूप से सावधान कर दिया कि देखो, सेठ के ऊपर निगरानी रखना, उन्हें कोई कष्ट न हो, और अपने डेरे पे चले गए। जब श्रीपाल वहां से चले गए तब धवल सेठ के अंतरंग मुनीम ने उनकी मूर्छा का वास्तविक कारण पूछा। जो उनका बहुत खास मुनीम था, नजदीकी, जिससे सेठ अपनी सब बातें बता देता था। उसने पूछा कि सेठ जी, आप तो जब नगर में रहते थे, जब तक तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। आप जब इतना लंबा समुद्री यात्रा करके आए तब तक आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, और अभी इतनी सी समुद्री यात्रा पर आपको ये कष्ट कैसे हो गया? क्या कारण है? जब तक आप अपने रोग का वास्तविक कारण मुझे नहीं बताएंगे, तब तक भला हम आपके दुखों को दूर करने का उपाय किस प्रकार से करेंगे? नीति भी है, डॉक्टरों को अपनी सारी परेशानियां बताना चाहिए। वकील को केस देने के पहले भी सारी बातें बताना चाहिए। तो मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आप सब मुझे बताइए, मैं उपाय करूंगा। मुनीमों की बात से सेठ कुछ अस्वस्थ हुआ। लोक लाज को तिलांजलि देकर उसने कहा, तुम हमारे अगर बहुत नजदीकी मुनीम हो, अंतरंग से तुम मुझे चाहते हो, तो मैं तुमसे क्या छिपाऊं? काम जनित विरह वेदना के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई रोग नहीं है। मेरे परिणाम खराब हो गए, वही मुझे बीमारी है, और कोई भी बीमारी मुझे नहीं है। यदि यथार्थ में तुम मेरे दुख को दूर करना चाहते हो, तो किसी भी उपाय से रैण मंजूषा को मुझसे मिला दो, क्योंकि उस सुंदरी को प्राप्त किए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, एवं मैं इसी प्रकार कामाग्नि में जलकर दुख भोगता रहूंगा। काम की अग्नि से मैं जलकर दुखों को भोगूंगा। मुनीमों को जब सेठ के कुत्सित यानी निकृष्ट विचार का ज्ञान हुआ, तब उन लोगों का हृदय घृणा से भर उठा। उन्होंने कहा, ये सेठ है कि पापी है कि दुराचारी है? तथा उन्हें बड़ा भारी मानसिक संताप हुआ, इन्हें मानसिक वेदना हुई। उन लोगों ने सोचा कि संप्रति सेठ की बुद्धि निश्चित ही भ्रष्ट हो गई है, तथा इसकी दुर्बुद्धि के कारण ही संपूर्ण यात्रा संघ का नाश हो सकता है, क्योंकि इसकी मानसिकता बिगड़ गई है, और इसके कारण पूरी यात्रा अस्त व्यस्त और भ्रष्ट हो सकती है। यदि यह बात प्रकट हो गई तो इससे महान अनर्थ हो जाएगा। मुनीमों ने अनेक प्रकार से सेठ को समझाया, किंतु उसके घृणित विचारों को बदलने में कोई भी मुनीम की बात उसे समाप्त नहीं कर पाई। सेठ बराबर अपनी बात
दोहराता रहा। यदि आप इस दुराग्रह को नहीं छोड़ते तथा कुत्सित कार्य के लिए कोई घृणित चेष्टा करेंगे तो याद रखिए इसका दुष्परिणाम भयंकर होगा। पर स्त्री को सर्पणी से भी अधिक भयंकर, यानी दूसरे की स्त्री को सर्पणी से भी भयंकर एवं पर स्त्री में असक्त त्रिखंडी रावण जैसा एवं महाबली कीचक के जीवन की भी एक घटना आती है कि जब पांचों पांडवों को, आज तो समय हो रहा है, सुनाऊंगा, और कीचक के जीवन की घटना इसी परिस्थिति से संबंधित है, बड़ी घृणास्पद है, मगर भीम ने उसका अंत किया। तो इस कीचक की दशा क्या हुई तो आप अज्ञात नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए हमारी बात मानिए और अपने अंदर से इस घृणित विचार को निकाल करके इसी समुद्र में फेंक दीजिए। हम आपके भृत्य हैं, यानी हम आपके नौकर जैसे हैं, आपकी आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है, परंतु स्वामी को लाभ एवं हानि की पूर्व सूचना देना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। यदि आप हमारी बात पर अभी भी ध्यान नहीं देंगे तो ये निश्चित मानिए कि इसके पीछे आपको पछताना पड़ेगा। मुनीमों ने बहुत समझाया परंतु सेठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी जीवन की लीला पापियों की उत्पन्न हो जाती है। तो कीचक की बात सुना दो, उधारी क्यों रखूं, क्योंकि उधारी तो वैसी बहुत चढ़ी है। तो जब विराट नगर में पांचों पांडव, मां कुंती और अर्जुन की पत्नी द्रौपदी है, द्रौपदी, ये सब वहां अज्ञातवास में थे। तो ये अनेक अनेक प्रकार के कार्यों में, कोई रसोईया बन गया था, कोई कुछ बन गया था। तो विराट नगर का जो राजा था उनका बेटा शायद कीचक द्रौपदी को देख करके उससे मोहित हो गया। अब उसके साथ छेड़खानी करने लगा। द्रौपदी बहुत चारित्रवान शीलवान नारी थी। उसने अनेक बार संबोधन देकर के समझाने का प्रयास किया, उसके हित अहित के बारे में बताया, पर स्त्री सेवन के दुष्परिणाम बताए, मगर कीचक इसी धवल सेठ के समान विचार भ्रष्ट हो चुका था। तो एक दिन जब द्रौपदी को नहीं रहा गया तो उन्होंने भीम, अपने जेठ जी, जो उनके भीम भैया थे, जेठ जी को कह दिया कि ये कीचक मेरे पीछे पड़ा है, मुझे परेशान करता है। पर्याप्त था, भीम को इतना सुनाई पड़ जाए कि मेरे छोटे भाई की पत्नी को परेशान कर रहा है, तो भीम ने कहा कि उसको कह दे कि रात्रि के 12 बजे महल के पीछे जो बगीचा है, उस बगीचे के अंदर जो एक छोटा सा महल है, उस महल में मैं मिलूंगी। और भीम स्वयं साड़ी पहनकर, आभूषण पहनकर, पायल की झंकार करते करते रात्रि में स्वयं वहां पहुंच गए। और कीचक निश्चित समय पर अपनी मनोभावना को पूर्ण करने के लिए वह भी पहुंचा। और जैसे ही कीचक ने भीम को स्पर्श किया, भीम अभी कुछ नहीं बोला, स्पर्श किया, और जैसे वह रागान्वित हुआ और ढेर पकड़ पकड़ करके, भीम का तो एक ही मुक्का काफी है, एक लात ही काफी है, कीचक का कचूमर निकाल दिया।
परिस्त्रीगामी की जब दुर्दशा होती है, बड़ी विचित्र होती है। एक बार शायद मैंने सुनाया था कि एक चाट का ठेला रोज निकलता था, अभी नहीं। तो वो दुकान के सामने अच्छी चौड़ी जगह थी, तो वो कई बार वहां खड़ा होकर के लोगों को चाट खिला देता था। तो 2 कॉलेज की बालिकाएं ने कहा, भैया मुझे पानी पता से खिलाओ। उसने कहा, बेटा किनारे लगाते हैं। और उसने ठेला वहां लगा दिया और वो पानी पता से उनको देने लगा और वो खाती गई। इतने में एक मन चला आया और बोले, मुझे भी पानी पता से खिलाओ। उसने कहा, भैया आपको भी खिलाते हैं। और वो बालिकाओं ने पानी पता से खा लिया अपनी इच्छा अनुसार। उस समय तो 1 रुपए के 10 मिलते थे। अब वो बात अलग है, तुम्हारे यहाँ 10 रुपए के 4 और 5 मिलते हैं। 40 पैसे का एक पड़ता है, मगर बिकता है 2 रुपए का। बम्पर कमाई, चाट पकौड़ी में कमाई। और वो बालिकाएं जब अपना मुंह पानी आनी कुल्ला करके, हाथ साफ करके और अपने पर्स में से पैसे निकालने लगी, तो वो मन चला कहता, पैसे मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा, आपसे मतलब? आपसे मतलब? बोले, नहीं मैं दे दूंगा, तुम लोग तो जाओ। तो दूसरी बहुत तेज थी, उसने कहा, आप दे दोगे क्या? ठीक है, चाट वाले अंकल पैसे इनसे ले लेना। और उसने उतारी सैंडल और 3-4 दी। तो दूसरे ने भी उतारी, उसने भी दी। फिर अपन काहे को बहती गंगा में अपन भी हाथ धोने पहुंच गए। अपन ने कहा कि अच्छा बहुत पैसे वाला है, और 2-3 शॉट दिए और हमने कहा, अब दे देना तू पैसे, है ना, उनके भी दे देना, मैं भी खाता हूं, अभी मेरे भी दे देना, पैसे वाला है ना। तो मैं भी ऐसी शक्ल देखने लगा, मैं तुझे देख लूंगा। मैंने कहा, कहां मिलूं, कहां मिलूं? हमने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर में मां बहन नहीं है? और फट गया बेचारे का, ऐसा खून बहने लगा। फिर आगे वो आज तक नहीं आया। मैं कहां मिलूं उससे? मैं तो वहीं रहता था, मगर वो कहां निकलता था, मगर नीचे से करके कब निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता। तो गजब तो कुटती है। एक हमने गजब का भी सुनाया था एक बार, अब सुना दूंगा। अभी प्रासंगिक है मगर समय अधिक हो गया, चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि गजब भी कैसे कुटती है। तो अभी तो धवल सेठ की भी गजब कुटेगी, तो अपन इसी में अपनी गजब भी कूट देंगे। अपन को तो गजब कूटना अच्छे से आता है, तुम लोग को तो मसलना आता है। गजब मसल ही देते हो तुम तो, मगर उससे ज्यादा हम कूट देते हैं। तो ऐसी भावना है कि अपने जीवन में आदमी जब विकारों से भर जाता है, तो ना अपने कुल की मर्यादा का याद रखता है, न अपने पद की और न अपनी जाति की, न अपने धर्म की, न अपने भगवानों की, किसी की भी इज्जत करना वो भूल कर केवल उस पाप में उतरने का प्रयास करता है। और जितने पापी उस पाप में उतरे हैं, उनके जीवन का अंत बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। रावण का जैसे अपन जगत विख्यात है, कीचक का भी पांडव पुराण में, महाभारत में आता है। और भी ऐसे दुराचारियों की कथा अगर हम संग्रह करें तो बहुत सारी मिलती है। इसलिए जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन को सदा पवित्र और सदाचार से युक्त रखें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिन वाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालोक सो बाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम